नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब के पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अभी आपका जारी किया गया है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन फॉर बीपीटी, बीएमएलटी और बीएससी एपीबी 2024 के लिए आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका जारी कर दिया गया है। तो आपको सारी जानकारी मिलेगी कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस क्या, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। और सिलेक्शन प्रोसेस का मैं पहले ही बता दूं कि आपका अगर पंजाब में गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, जो बीपीटी, बीएमएलटी, बीएससी, एपीबीबी के लिए है, तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। और इस एप्लीकेशन फॉर्म की मदद से आप अपनी काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उस काउंसलिंग के माध्यम से ही आपका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट किया जाएगा। और इन कोर्सेज के लिए अगर आपको एडमिशन लेना पंजाब स्टेट में, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है। आपका जो इसमें सिलेक्शन होगा वो होगा आपका 10+2 के स्कोर के बेसिस पे। जितना अच्छा स्कोर होगा आपका, उतना ही आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे इसमें सेलेक्ट होने के लिए। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि पंजाब में पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, क्या सिलेबस रहेगा। सिलेबस वगैरह कुछ भी नहीं है, आपके 12वीं का जो स्कोर है उसके बेसिस पे आपका इसमें एडमिशन होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 14/5 से आपके 26/5 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोर्सेज कौन कौन से इसमें इंक्लूड किए गए हैं? आपके बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और बीएससी मेडिकल में आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज हैं। तो इनके लिए आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, एडमिशन नोटिस फॉर बीपीटी, बीएमएलटी एंड बीएससी मेडिकल एपीबीबी कोर्सेज के लिए 2024 सेशन के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 26/5/2024 दी गई है। अब नेक्स्ट आपकी फीस वगैरह और काउंसलिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो आपका प्रोस्पेक्ट वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका अपलोड कर दिया गया है। और आपकी अगर फीस की बात करें, तो फीस, एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 3,000 प्लस 18% जीएसटी, तो 3540 रुपये रहने वाली है, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 1500 प्लस 18% जीएसटी, 1770 रुपये। एससी के लिए 1770, बाकी जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 3540 रुपये आपको पे करनी रहेगी। और लास्ट डेट आपकी 26/5/2024 दी गई है। अगर आपको करेक्शन करना, आपने बाई चांस मिस्टेक से अगर कोई गलती कर दी एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप 26/5/2024 तक करेक्शन कर सकते हैं। और अपनी फीस पे करने की जो लास्ट डेट दी गई है वो 27/5/2024 दी गई है। और जो एनआरआई कोटा से अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें 20 से 2024 तक की डेट यहाँ पे दी गई है। स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 27/5/2024 दी गई है। इसमें एक चीज़ ये रखी गई है, जो भी स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्हें हार्ड कॉपी फॉर्मेट में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी में आपको सेंड करने रहेंगे, बीएफयूएचएस में। और वहाँ पे आपके 27/5/2024 तक आपके पहुँच जाने चाहिए। अब यहाँ पे काउंसलिंग की बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग आपकी कब से स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट जो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी जारी कर दी जाएगी 3 जून 2024 को। और उसमें अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो वो आपको एक दिन का समय दिया गया है, 4 जून 2024 को 5 बजे तक अपना ऑब्जेक्शन है वो आप रेज कर सकते हैं। और जो ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद में जो लास्ट आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो 6 जून 2024 को जारी कर दी जाएगी। फिर उस मेरिट लिस्ट में जो जो कैंडिडेट रहेंगे वो अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये दी गई है, इसमें जाके आप अपने कॉलेज चूज कर सकते हैं, कैटेगरी चूज कर सकते हैं, और कौन से कोर्स में आपको अपना जो अप्लाई करना है वो प्रोसेस है, वो उसकी डेट दी गई है 7 जून से 12 जून के बीच में। तो अपनी कॉलेज चॉइस फिल करने की ये सारी प्रोसेस 7 जून से लेकर 12 जून तक आप अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। और जो फर्स्ट आपकी जो रिजल्ट जारी किया जाएगा काउंसलिंग का फाइनल, वो जारी किया जाएगा 19 जून 2024 को। और अगर इसमें भी आपको जो आपका रिजल्ट जारी किया गया उसमें अगर आपको कोई इश्यू है, ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक दिन का फिर इसके लिए समय दिया जाएगा, 20 जून 2024 को 5 बजे तक का। और फिर फाइनल है वो आपका जो अलॉटमेंट है वो आपका जारी कर दिया जाएगा 21 जून 2024 को। और जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट और अपनी फीस के साथ में आपको 30 से 2024 तक आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ उसमें आपको रिपोर्टिंग करवानी रहेगी। तो ये फर्स्ट काउंसलिंग का शेड्यूल है। उसके बाद में आपकी सेकंड काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। तो जो भी कैंडिडेट मेरे द्वारा अपना एप्लीकेशन फॉर्म या काउंसलिंग प्रोसेस आप कंप्लीट करवाना चाहते हैं, तो आप चैनल पे जाके फर्स्ट वीडियो ये आपको मिलेगा,
फॉर्म फिलिंग से लेके आपकी काउंसलिंग तक की वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने सारी डिटेल में प्रोसेस बता रखी है। अपना रजिस्ट्रेशन जाके कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करके आपकी जो भी डिटेल हो मेरे पास आ जाएगी। और फिर आपकी जो भी प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग से लेके आपकी काउंसलिंग तक की, वो मेरे द्वारा सेल्फ आपकी कंप्लीट की जाएगी और पूरी प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी किस तरीके से आपको फाइल बना के लेके जानी है, रिपोर्टिंग किस तरीके से करवानी है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को जो रिपोर्टिंग प्रोसेस वो पता नहीं होती, अपनी जो काउंसलिंग है वो किस तरीके से करवानी है वो भी पता नहीं होता, कौन सी कॉलेज बेटर है, किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, किस में फ्यूचर में स्कोप रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस में आपको सारी चीज़ बताई जाएगी और मेरे पर्सनल नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी 12वीं की जो मार्कशीट है वो ज़रूरी है, क्योंकि उसके मार्क्स के बेसिस पे ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो निर्धारित होगी, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो आपको अपलोड करनी रहेगी। सेकंड डाउट ये है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, उसके लिए केवल पंजाब के रेजिडेंट है, जो पंजाब के कैंडिडेट हैं उन्हीं को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी, उसमें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 17 साल एज क्राइटेरिया में 17 साल मिनिमम एज क्राइटेरिया दिया गया, मैक्सिमम नहीं दिया गया। अब बीपीटी कोर्स के लिए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश आपका होना चाहिए 12वीं के अंदर, और मिनिमम 35% मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड है। जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे उतने ही चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। तो ये आपका बीपीटी कोर्सेज के लिए है। नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पे बीएससी एमएलटी कोर्सेज के लिए, तो इसके लिए भी यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका दिया गया है। और 10+2 में आपके 40% मार्क्स हैं वो होने चाहिए जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी है जिसमें 35% है एससी बीसी कैटेगरी के लिए, उनके लिए यहाँ पे आपके 35% होना जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश इसमें काउंट किए जाएंगे। 40% अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया गया। अब आपका बीएससी मेडिकल एपीबी है जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है, तो उसके लिए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश ये कंपलसरी है। 12वीं में आपके 50% आपका होना चाहिए जो जनरल कैटेगरी से हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए एससी बीसी कैटेगरी उनके लिए 40%। आई होप ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। अब फीस की बात कर लेते हैं कि आपकी फीस कितनी लगेगी। तो जो प्राइवेट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो उसके लिए जो इंडियन कैंडिडेट है उनके लिए 40,250 रुपये है एक साल की। बाकी जो हॉस्टल चार्जेज है वो अलग है, इसमें केवल आपकी फीस दी गई है। और जो फॉरेन कैंडिडेट है उनके लिए $15,000 आपके यहाँ पे रखे गए हैं। ये देख सकते हैं $15,000 जो एनआरआई कैंडिडेट है उनके लिए, और जो इंडियन कैंडिडेट है उनके लिए 40,250 एक साल की फीस रहने वाली है प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज में आपके अगर हॉस्टल वगैरह की बात करें तो 15,000 रुपये एक साल का मैक्सिमम चार्जेज लिया जाएगा, जो जनरल रूम रहेगा। और अगर आपको एसी वाला चाहिए तो उसमें के लिए 24,000 रुपये, बाकी आपको अदर और फैसिलिटी वाला चाहिए तो उसके लिए 25,000 रुपये। मेस चार्जेस मेंशन नहीं किया गया, तो ये आपका हॉस्टल का चार्जेस रहने वाला है। अब गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी ट्यूशन फीस है वो रहेगी 18,000 रुपये, एडमिशन फीस है 1,500 रुपये, आप कैलकुलेट करते रहिए। 45 रुपये रहेगी स्टूडेंट फंड के लिए, मेडिकल फंड रहेगा 1,500 रुपये, और डायल आपका जो अदर फंड में आता है वो 45 रुपये है, सिक्योरिटी फंड है वो आपका 1,000 रुपये रहेगा, फर्स्ट ईयर लिया जाएगा वापस रिफंड कर दिया जाएगा। तो आपको जो कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है ये इतनी इतनी, तो ये फीस आपकी ली जाएगी। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी एक साल की गवर्नमेंट कॉलेज में जो पैरामेडिकल कोर्सेज मैंने बताया उनके लिए आपकी क्या क्या फीस रहनी। गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल चार्जेस की अगर बात करें तो हॉस्टल फीस है, रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो 18,000 रुपये है एक साल का। स्टूडेंट फंड के लिए 2,000 रुपये आपको पे करना रहेगा, अदर फंड में आपका 2,000 रुपये। मेस सर्वेंट चार्जेज है 4,000 रुपये, कॉमन रूम फीस है 2,000 रुपये, हॉस्टल सिक्योरिटी आपकी 3,000 रुपये एडमिशन के टाइम पे वन टाइम ही पे करनी रहेगी। तो ये आपका रहने वाले, और ट्रांसपोर्टेड चार्जेस भी आपसे 2,000 रुपये एक साल के लिए जाएंगे। अगर आपका कॉलेज दूर है तो आपसे ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लिया जाएगा। तो ये आपके चार्जेज रहने वाले। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो सीट मैट्रिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके बीपीटी कोर्स है तो उसके लिए ये कॉलेज दी गई है। अब इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके लिए कितनी कितनी सीट है। तो आपका जो फरीदकोट कॉलेज है उसके लिए 30 सीट है। आपका जो बादल का है कॉलेज
उसके लिए 15 सीट है, 60 सीट जलंधर में, लुधियाना में 60 सीट है, फरीदकोट में अगेन आपका जो दशमेश कॉलेज है फिजियोथेरेपी का, तो उसके लिए 30 सीट है, पटियाला में आपका 50 सीट है, 60 सीट है आपकी मोहाली में। इस तरीके से टोटल आपकी बीपीटी की टोटल सीट्स है 305 सीट। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके बीएमएलटी कोर्सेज के लिए, तो बीएमएलटी के लिए आप टोटल सीट्स की बात करें तो 146 सीट दी गई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि आपकी बीएमएलटी की आपकी टोटल कौन कौन से कॉलेज में कितनी कितनी सीट है। अब नेक्स्ट हम बात करें आपके जो एपीबीबी कोर्स है उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल सीट आपकी 35 रखी गई है, टोटल 35 है। तो अब आप काउंट कर सकते हैं 146, 35 और आपका अगर बीपीटी की अगर बात करें तो 305 सीट यहाँ पे रखी गई है। तो ये टोटल आपका सीट मैट्रिक्स है आपके अलग अलग कोर्सेज के लिए। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं समय समय पर इस पर आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ आपके पंजाब के नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड। ये इसका आपका दिया गया पीपीएमटी 1 आप टेलीग्राम पे फिल करेंगे तो ये चैनल आ जाएगा, इसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट आपको समय समय पर इस पर भी मिलती रहेगी। और अगर मेरे द्वारा आप काउंसलिंग, फॉर्म फिलिंग या सारी प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आपको मैंने बता रखा है, चैनल पर जाके फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। पहला ही वीडियो आएगा फॉर्म फिलिंग से लेके आपकी काउंसलिंग तक का, उसके पूरा कंप्लीट देखने के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा रजिस्ट्रेशन का। आप रजिस्ट्रेशन करके आपकी जो भी डिटेल है वो मेरे पास आ जाएगी और सारी प्रोसेस मेरे द्वारा की जाएगी। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।